दोस्तों, आज हम एग्जीक्यूशन पिटिशन के बारे में बात करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा निष्पादन याचिका के बारे में। इसी को हम एग्जीक्यूशन पिटिशन के नाम से जानते हैं। निष्पादन याचिका वह प्रक्रिया हो जिसके जरिए से एक व्यक्ति जो कि डिग्री होल्डर होता है, कोर्ट से यह रिक्वेस्ट करता है कि वह कोर्ट के द्वारा जो भी डिग्री पारित की गई है या आदेश पारित किया गया है उसे लागू करवा दे। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद डिग्री प्राप्त कर लेता है और फैसला उसके हक में आ जाता है, लेकिन उसे अपना हक नहीं मिलता, तो उसे कोर्ट में निष्पादन याचिका दायर करनी पड़ती है ताकि कोर्ट उसे उसका हक दिलवा सके। यह पूरा प्रोसेस ऑर्डर 21 CPC के तहत संचालित किया जाता है। आइए जानते हैं कि निष्पादन याचिका कब और क्यों तैयार की जाती है। अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति के पक्ष में डिग्री या फिर आदेश पारित कर दिया है, लेकिन जो अपसेशन होता है, जजमेंट लीटर होता है, उसे वह जजमेंट करने से इनकार करता है, तो निष्पादन याचिका दायर की जाती है। आप सवाल यह उठता है कि यह याचिका किन किन मामलों में दायर की जा सकती है। पहले तो मामला हो सकता है मनी रिकवरी से रिलेटेड। अगर कोर्ट ने किसी को किसी व्यक्ति से पैसा प्राप्त करने का आदेश दिया है, लेकिन वह व्यक्ति भुगतान नहीं करता, तो ऐसे में निष्पादन याचिका दायर करनी चाहिए। दूसरा होता है प्रॉपर्टी के रिलेशन में। अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी खाली करने या फिर प्रॉपर्टी का कब्जा देने का आदेश दिया है, लेकिन वह व्यक्ति उसे आदेश का पालन नहीं करता, तो वहां पर भी निष्पादन याचिका दायर की जा सकती है। तीसरी कंडीशन है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर कोर्ट में किसी को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार प्रॉपर्टी बेचने का आदेश दिया है, लेकिन वह व्यक्ति से पूरा नहीं करता, तो ऐसे में भी निष्पादन याचिका दायर की जा सकती है। चौथा है इंजंक्शन। अगर अदालत ने किसी व्यक्ति को किसी काम को रोकने के लिए कहा है, यानी कि स्टे ऑर्डर दिया है, लेकिन वह व्यक्ति उसे आदेश का उल्लंघन करता है, तो वहां पर भी एग्जीक्यूशन पिटिशन तैयार की जा सकती है। तो इसे कौन दायर करता है? इसे दायर करने वाला होता है डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर वह व्यक्ति होता है इसके पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया है, लेकिन अगर टिकरी धारा की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो लीगल एयर होते हैं वह इस मुकदमे को तैयार कर सकते हैं, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इस मुकदमे को तैयार कर सकता है, और इस मुकदमे को इस कोर्ट में दायर किया जाएगा जहां से वह डिग्री पारित की गई थी। या फिर अगर डिग्री किसी दूसरी जगह पर निष्पादन हनी हो, तो उसे एरिया के जूरिडिक्शन वाले कोर्ट में इस पिटीशन को ट्रांसफर किया जा सकता है। और निष्पादन याचिका को दायर करने के लिए डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत होती है, एग्जीक्यूशन पिटिशन फॉर्म की जरूरत होती है। इसके अलावा कोर्ट फीस पे करनी होती है। समझते हैं कि निष्पादन याचिका कितने तरह के होती है, यानी कि मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। पहले है धन की वसूली, यानी कीमनी रिकवरी के लिए अगर डिग्री धार को कोई राशि प्राप्त करनी है, तो कोर्ट उसे व्यक्ति की सैलरी से उसे अमाउंट को काट सकती है, या फिर उसका बैंक अकाउंट सील कर सकती है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की करवा सकती है, यानी कि प्रॉपर्टी के अटैचमेंट भी करी जा सकती है। दूसरी तरह का कैसे होता है प्रॉपर्टी का कब्जा दिलवाने से रिलेटेड। कोर्ट प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा हटाने के लिए फोर्सफुली इविक्शन का ऑर्डर दे सकती है, या फिर बिलीफ या पुलिस की मदद से कब्जा दिलवाया जा सकता है। दूसरी तरह की पिटीशन है गिरफ्तारी या फिर डिटेंशन के। अगरबत्ती जानबूझकर डिग्री का पालन नहीं करता है, तो कोर्ट उसे गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। और चौथी तरह का होता है इंजेक्शन से रिलेटेड। अगर किसी व्यक्ति ने कोर्ट के द्वारा जारी स्टे ऑर्डर का उल्लंघन किया है, तो कोर्ट उसे सजा दे सकती है। तो इसके इम्पोर्टेंट के पॉइंट है निष्पादन याचिका तभी दायर की जाएगी जब कोर्ट ने पहले से ही डिग्री पारित कर दी हो। दूसरा यह कि डिग्री लागू करवाने के लिए अलग अलग त्रिकोण का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कुर्ती गिरफ्तारी करवाना, प्रॉपर्टी पर कब्जा करना इत्यादि। तीसरा है निष्पादन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए कोर्ट की मदद ली जाती है। अगर निष्पादन याचिका दायर करने में देरी होती है, तो कोर्ट उचित कारण आपसे पूछ सकती है।
और यह पूरा प्रोसेस ऑर्डर 21 CPC के तहत नियंत्रित किया जाता है। तो हो फ्रेंड कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।